भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हर जगह से सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है कि बुरी आदतें हम पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए हमारा मन हमें दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ और दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे किसी भी तरह का नशा करना, परंतु ये लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह उठना बहुत मुश्किल है और फिर कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र स्रोत है। अच्छी आदतों में कुछ सरल नियम होते हैं। मन चंचल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो अच्छी आदतें आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए भी हावी होती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है, और अच्छी आदतों में समय लंबा लग जाता है क्योंकि मन कष्ट से जोड़कर इसे देखता है। नीचे गिरने में कोई भी ताकत नहीं लगती। उसी तरह मन को बुरी आदतों के दौरान इतना समझाना नहीं पड़ता, और अच्छी आदतें अपनाने के लिए मेहनत, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती हैं। अच्छी आदतें लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदतें बनानी नहीं पड़ती, वो तो लग ही जाती है। कोई नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता, सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह ये सब सीखता है। नशा बुरी संगत से ही मनुष्य को बर्बाद करता है, इसलिए कोशिश करो कि आपकी संगत अच्छी और नेक हो। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र बनाती है। इसलिए जैसी आपकी आदतें होगी, वैसे ही आप भी होते चले जाएंगे। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति को उनकी आदत ही उसे अच्छा और खराब बनाती है। हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे होते हैं। ये हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ एकांत में कुछ वक्त बिताएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुछ देर के लिए शोर शराबा, इन सब के लिए अपने आप को एकांत ही कर लिया जाए। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो और कम बोलो। मधुर बोलो और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलो। बोलने में ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। इसीलिए यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रोमांचकता, रचनात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए जितने साधु, संत और तपस्वी हुए, सभी ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार में सभी ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में
एक नहीं बल्कि काफी दुखों का कारण केवल बोलना ही होता है। हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ व कुछ बस बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार के कलह कलेश का कारण ही बोलना ही होता है। जितनी भूख उतना ही भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या कभी इस बारे में सोचा है कि आप इतना बोलते क्यों हैं? क्या आप उतना बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारा दिन बस बोलते ही रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी, कितनी अनावश्यक थी। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी बस वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे से संबंधित हो तो सुनने और सुनाने का काम और दिलचस्पी से हो जाता है। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर बस चलता ही रहता है और इस तरह से आप अपना जीवन, अपना समय सब खो देते हैं और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता था, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए। जब तक हम बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, ये सब सिर्फ बोलने के कारण ही है। हमेशा याद रखना, इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह उससे उसकी जुबान ही करवाती है। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ही बोलते रहना ठीक नहीं होता है और हमारी ऊर्जा का भी नाश होता है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु संत हुए एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें और अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बोलने से बचाइए और सदा खुश रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की जानकारी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।